नमस्कार मित्रों, मैं एस के पाल अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है लेकर आया हूं। औसत का है वो जब समूह से कोई व्यक्ति निकल जाए। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कंपटीशनों में पूछे गए हैं। इनमें क्या होता है कि हम लोग को कुछ संख्याओं का या तो औसत दिया होगा या कुछ व्यक्तियों का औसत दिया गया होगा। उनमें से कोई एक व्यक्ति या दो व्यक्ति अगर निकल जाते हैं तो उनमें उनका जो नया औसत है वो कैसे ज्ञात करेंगे, ये चीज हम लोग कैसे जानेंगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन उसी टाइप का है। क्या है कि 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत में 2 की कमी आ जाती है, तो निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 5 संख्याएं हैं जिनका औसत कितना दिया गया, आपको 27 दिया गया है। उनमें से एक संख्या निकाल दी जाती है तो कह रहा है कि उनकी औसत में कितने की कमी आ जा रही है, 2 की कमी आ जा रही है। तो निकाली गई संख्या क्या होगी। बहुत ही सिंपल तरीका इसका है। आइए हम लोग देखते हैं इसको। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे संख्याएं औसत कुल योग, यहाँ पर लिखेंगे कुल योग। अब देखिए हम लोग को जो संख्याएं दी गई, कितनी संख्याएं दी गई हैं, 5 संख्याएं दी गई हैं। तो इनमें आपका ये 5 संख्याएं दी गई हैं। इन 5 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है, 27 दिया गया है। तो अब इन 5 संख्याओं का कुल योग कैसे निकालेंगे। इसके औसत में अगर हम लोग 5 से क्या कर दें, गुणा कर दें, तो 5 से गुणा कर देंगे तो हमको इन 5 संख्याओं का कुल योग पता चल जाएगा। तो 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10 3 13, 135। इसका मतलब ये हो गया कि जो 5 संख्याएं हमको दी गई जिनका औसत 27 है, उन सभी संख्याओं का कुल योग कितना है, 135 है। अब क्या आपसे कहा कि एक संख्या उनमें से निकाल दी गई। पहले संख्याएं कितनी थी, 5 थी। अब कितनी संख्या हो गई, 4 हो गई। अब कह रहा है कि इनके औसत में 2 की कमी हो जाती है। पहले कितना था, इसमें 27 इसका औसत था। अब 2 की अगर कमी हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, औसत 25 हो जाएगा। 27 में से 2 घटा दिया, 25 आ गया। 25 चौका 100। अब देखिए इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। बड़ी वाले से छोटी को घटा देंगे। 135 में से 100 घटा दिया तो कितना आ गया, 35। इसका मतलब है कि निकाली गई जो संख्या है वो कौन सी होगी, 35 है। 35 जो है संख्या वो निकाली गई संख्या है। एक मैं आपको और ट्रिक बता देता हूं जिससे आप बिना इस मेथड में जाए हुए आप बहुत ही इजी तरीके से कुछ ही सेकंडों में आप उसका आंसर दे पाएंगे। अब देखिए वो ट्रिक क्या है, उसको आपको ध्यान से देखना है। ट्रिक ये कहता है कि जो निकाली गई संख्या है उसको हम लोग को ज्ञात करना है। निकाली गई संख्या, यहां पर आपको पुराना औसत लिख लेना। पुराना औसत कितना दिया, 27। मैं अब आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं। ट्रिक वो है, ये है कि देखिए यहाँ पर जो संख्या निकल रही है उसके निकलने से औसत में कमी हो रही है। इसका मतलब है कि जो निकाली गई संख्या है वह संख्या औसत से ज्यादा होगी। जब निकाली गई संख्या, जब संख्या निकलती है औसत में अगर कमी होती है तो इसका मतलब है कि जो निकाली गई संख्या होगी वो औसत से क्या होगी, बड़ी होती है। ये ध्यान देना है। अगर निकाली गई संख्या, जैसे संख्या निकली, इसका मतलब औसत बढ़ गया, तो इसका मतलब ये होता है कि जो निकाली गई संख्या है वो औसत से कम होती है। ध्यान देने की बात है। एक बार फिर से देखिए, जो संख्या निकल रही है उसके निकलने पर अगर औसत में कमी होती है तो इसका मतलब निकाली गई संख्या औसत से बड़ी होती है। औसत से क्या होती है, बड़ी होती है। अगर उसके निकलने पर औसत बढ़ जाता है तो इसका मतलब है कि जो निकाली गई संख्या है वह औसत से कम होती है। तो अब ध्यान देने की बात है, इसका मतलब निकाली गई संख्या औसत से बड़ी होगी क्योंकि यहाँ पर औसत में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो औसत से बड़ा होगा तो इसका मतलब है कि अब क्या करना है, औसत में जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा, कैसे जानेंगे। अभी तक हम लोग का जो है कितनी संख्याएं थी, 5, लेकिन एक संख्या निकल गई तो कितनी संख्याएं बच गई, 4। तो 4 संख्याएं बची, लेकिन औसत में कितने की कमी हो रही है, 2 की। तो आपको करना क्या है, +4 गुणे कितना कर दोगे, 2। 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8।
तो यहाँ पर हो जाएगा 27 प्लस 8, 8 7 15 बराबर कितना हो गया 35। इसका मतलब जो संख्या निकाली गई है वो कौन सी संख्या है 35 है। इस प्रकार से हम लोग बहुत ही शार्टली इसको निकाल सकते हैं। इससे पिछली वाली वीडियो में जब हमने आपको ये बताया था कि जब समूह में कोई व्यक्ति आकर शामिल हो जाता है तो उस टाइप में भी हमने आपको एक ट्रिक बताया था। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिए। बहुत ही सिंपल तरीका मैंने वहां पर भी बताया है और यहाँ पर भी मैं आपको एक बार फिर से देखिए इस संख्या को कैसे निकालेंगे डायरेक्ट आप बहुत ही कम समय में। तो अब हमने ये बताया कि अगर औसत जो संख्या निकल रही है उसके निकलने पर अगर औसत में कमी होती है तो इसका मतलब निकाली गई संख्या औसत से बड़ी होगी। अगर औसत में वृद्धि होती है तो इतना इसका मतलब हो गया कि निकाली गई जो संख्या है वो क्या है औसत से कम है। तो अब अगर कमी होती है तो औसत में आपको जोड़ देना है, अगर वृद्धि होती है तो औसत में आपको क्या कर देना है घटा देना है। यही आपको ट्रिक है इसकी। हमने क्या किया, पुराना औसत कितना था 27 था, अब कितना जोड़ना है ये ध्यान देना है। एक संख्या निकल रही है इसका मतलब अब संख्याओं कितनी संख्या हो गई 4। तो अब 4 संख्याएं को उनको किससे गुणा कर देना है 2 से, जो औसत कमी हो रही है उससे गुणा करके इसमें जोड़ दिया, कितना आ गया 35 हो गया। इस प्रकार से आप बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसके आंसर को दे सकते हैं। आइए उसी टाइप का एक क्वेश्चन और हम लोग प्रैक्टिस करते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है 24 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। 24 लड़के हैं उनकी औसत आयु कितना है 15 वर्ष है। यदि उनमें से एक लड़का निकल जाता है तो औसत आयु में एक की कमी हो जाती है, तो निकले हुए लड़के की आयु क्या होगी। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 24 लड़के हैं उनकी औसत आयु कितना है 15 वर्ष है। यदि उनमें से एक लड़का निकल जाता है तो औसत आयु में एक की क्या हो रही है कमी हो जाती है, तो निकले हुए लड़के की औसत आयु निकले हुए लड़के की आयु क्या होगी ये हम लोग से पूछा जा रहा है। तो आइए देखते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका इसका है। यहाँ पर है संख्या औसत कुल आयु अब आपसे क्या कर रहा है संख्या मतलब लड़कों की संख्या कितनी है 24 है, उनकी औसत आयु कितना दिया है आपको 15 दिया है। कह रहा है कि 24 लड़कों की औसत आयु कितना दिया है आपको 15 दिया है, तो इनकी कुल आयु निकाल लेना है। 15 चौको 60 हो जाएगा, 15 दूनी 30 36 360। इसका मतलब है कि 24 लड़कों की कुल आयु का योगफल कितना है 360 है। अब इनमें से कह रहा है एक लड़का निकल जाता है, जब एक लड़का निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 23 हो जाएंगे। अब कह रहा है कि इनके औसत में एक की कमी हो जाती है, मतलब ये कितना हो गया आपका 14 हो गया। कितना हो जाएंगे औसत आयु 14 हो गई, एक कम हो गया। तो अब इन 23 लड़के जो बचे हैं उनकी कुल आयु कितनी होगी वो हम लोग निकाल लें। तो 23 में 14 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 322 हो जाएगा। कितना होगा 322। अब इसका डिफरेंस निकालें, बड़ी वाले में से छोटे को घटा देंगे तो कितना आएगा 10 में से दोगे 8 हो जाएगा, यहाँ 5 5 में से दोगे 3 मतलब 38 वर्ष हो गया। इसका मतलब है कि जो लड़का निकल रहा है उसकी आयु कितनी है 38 वर्ष है। अब आइए हम लोग 60 ट्रिक से देखते हैं कैसे इसको करेंगे। हमने आपको बताया जो ट्रिक है कि जो निकला हुआ लड़का है उसकी आयु कैसे आप निकालोगे। पुराना औसत तो ऐसे लिख लोगे कितना है 15 है, लेकिन हमने बताया आपको कि अगर निकलने पर औसत में कमी होती है तो इसका मतलब है कि जो निकला हुआ लड़का है, ठीक ना, निकला वाला जो व्यक्ति है उसकी जो आयु होगी वो औसत से ज्यादा होगी, तभी तो औसत में कमी हो रही है। तो इसका मतलब जो आपका औसत आयु दिया गया उसमें जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा ये आइए देखते हैं। तो प्लस का साइन यहाँ पे लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए पहले 24 थे, अब कितने लड़के हो गए 23, तो यहाँ पे लिखो 23। जितने की कमी हो रही उसी से गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका 15 प्लस 23, इसको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 38 वर्ष।
यही इसका शॉर्ट ट्रिक है। बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको बहुत ही जल्दी इसका आंसर मुंजवानी ओरली एकदम दे सकते हैं। इस प्रकार से आप जो है इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए और बार बार लगाइए और देखिए आप कितने कम समय में आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। आइए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं उसी टॉपिक का। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि उस कक्षा से एक विद्यार्थी जो 20 वर्ष का है उस कक्षा से निकल जाता है तो उस कक्षा के विद्यार्थियों का नया औसत क्या होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक क्लास है जिसमें कितने विद्यार्थी हैं, 15 विद्यार्थी हैं, उनकी औसत आयु कितनी है, 25 वर्ष है। अब कह रहा है कि उनमें से एक विद्यार्थी निकल जाता है जिनकी आयु दे रखा है। अभी तक हम लोग ने जो पढ़ा उसमें औसत आयु में कमी या वृद्धि होती थी, उस टाइप का दिया था। लेकिन अब यहाँ पे कह रहा है कि यदि उस कक्षा से एक विद्यार्थी जो 20 वर्ष का है उस कक्षा से निकल जाता है तो उस कक्षा के विद्यार्थियों का नया औसत क्या होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, जो कॉन्सेप्ट है उसको आप समझ लीजिए, बहुत ही आसानी से आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, कंसेप्चुअल आप समझिए। ध्यान देने की बात यह है कि जो औसत आयु 15 विद्यार्थियों की वो कितना है, 25 वर्ष है। अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि जो विद्यार्थी निकल रहा है उसकी आयु हमें देखना है कि औसत आयु से कम है या ज्यादा है। हम लोग देख रहे हैं कि जो विद्यार्थी निकल रहा है उसकी आयु जो है औसत आयु से कम है। औसत आयु से कम है इसका मतलब ये हो गया कि वह जो है अपनी औसत आयु से 5 किलोग्राम छोड़कर जा रहा है। किसमें, उस औसत में छोड़कर जा रहा है। ठीक है ना, इसका मतलब है कि ये चीज आप कॉन्सेप्ट बैठा लीजिए कि अगर विद्यार्थी की आयु औसत आयु से अगर कम है तो औसत आयु बढ़ जाएगी, उसके निकलने पर औसत आयु क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगर उसकी आयु ज्यादा है तो औसत आयु क्या होगी, कम हो जाएगी। यही आपको रखना है। अगर कम का निकलता है तो औसत आयु बढ़ेगी, इसका मतलब उसके औसत आयु में वृद्धि होगी तो आपको जोड़ देना है। ठीक है, और क्या करना है, अगर औसत आयु से उसकी आयु जो है ज्यादा है तो औसत आयु में से घटा देना है। ये कॉन्सेप्ट आप सीख लीजिए। तो आइए देखते हैं जो नया औसत होगा वो कैसे आप निकालोगे। नया औसत, अब आपको ऐसे देखिए, हम लोग को दे रखा है 15 विद्यार्थी दे रखे हैं। कितना है, 15 विद्यार्थी। इनकी औसत आयु कितना आपको दे रखा है, 25 वर्ष दे रखा है। ध्यान देने की बात है, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करिए, तभी आपको बहुत कम समय में आप तभी लगा पाएंगे। 15 विद्यार्थी थे, उनकी औसत आयु कितनी है, 25 वर्ष है। इनमें से एक विद्यार्थी निकल रहा है, इनमें से एक विद्यार्थी निकल रहा है जिसकी आयु क्या है, 20 वर्ष है। 20 वर्ष वाला क्या हो गया, निकल गया इसमें से। अब विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 14 हो गई। लेकिन हमें ये देखना, हमने आपको कॉन्सेप्ट ये बताया कि हमें ये देखना है कि जो विद्यार्थी निकल रहा है उसकी औसत, उसकी आयु जो है औसत आयु से कम है या ज्यादा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 20 वर्ष दिया है, यहाँ पर 25 वर्ष औसत आयु, इसका मतलब कम वर्ष वाला निकल रहा है, औसत आयु से कम वर्ष वाला निकल रहा है। तो यहाँ पर आपका जो औसत आयु है उसमें वृद्धि हो जाएगी। नया औसत आयु में क्या होगी, वृद्धि होगी। इसका मतलब कि नए औसत में हमको जोड़ना पड़ेगा, पुराने औसत में हमको जोड़ना पड़ेगा नया औसत प्राप्त करने के लिए। तो आपको जो नया औसत है कैसे मिलेगा वो ध्यान देना है। नया औसत, नया औसत, पुराना औसत कितना है, 25 है, प्लस लिखिए क्योंकि कम वाला निकल रहा है। कितना कम निकल रहा है ये ध्यान देना है। तो 25 में से 20 को घटा दीजिए, 5 वर्ष कम निकल रहा है, तो इस 5 का औसत इसमें जोड़ देना है। तो यहाँ पे लिखिए 5 अपान, अब कितना हो जाएगा, पहले कितने का विद्यार्थी थे आपके 15, एक निकल गया, कितना बच गया, 14। यहाँ पर 14 से जो है भाग दे देंगे तो आपका ये औसत हो जाएगा। जो नया औसत आ जाएगा वो 25 सही 5/14 वर्ष हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा।
एक बार फिर से कॉन्सेप्ट को समझिए। पुराने औसत में कब जोड़ना है, कब घटाना है नया औसत ज्ञात करने के लिए, ये हमने आपको बताया कि अगर निकलने वाला जो विद्यार्थी है, निकलने वाला जो व्यक्ति है, उसकी आयु औसत आयु से अगर कम है तो आपको जोड़ देना है, अगर ये ज्यादा है इसमें से क्या करना है, घटा देना है। क्या घटाना है, औसत आयु। किसकी औसत आयु निकालोगे, कितना कम वर्ष का वो शामिल हो रहा है, कितना निकल रहा है, और कितना ज्यादा का जो है निकल रहा है, कितने का कम का निकल रहा है, उसी के औसत को जोड़ना घटाना होता है। हमने देखा कि यहाँ पर 20 वर्ष है, यहाँ पर क्या है 25, 25 में से 20 घटाया कितना आ गया, 5 आ गया। 5 का औसत निकाल लिया, कितने से भाग देंगे, 14 से, क्योंकि निकल रहा है तो अब विद्यार्थियों की संख्या 14 हो गई थी, 14 से भाग देके इसमें जोड़ दिया, यही आपका क्या हो जाएगा, नया औसत हो जाएगा। अगर आज का वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे जो भी मैं आपको लिए वीडियो अपलोड करूं उसकी इंफॉर्मेशन